हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में काफ़ी खुश होंगे, प्रसन्न होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है ज्ञान मंत्र, और जहां हम लोग करते हैं कुछ ज्ञान की बातें। प्यारे दोस्तों, आज की ऊर्जा लेकर मैं प्रस्तुत हूँ, और आज की ऊर्जा का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, ध्यान अभ्यास। हमें अपने जीवन में ध्यान का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। ध्यान हमारे मस्तिष्क को संतुलित रखता है और शांत भी रखता है। और जीवन में यदि हमें स्वस्थ रहना है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से भी, तो हमें ध्यान योग पर विशेष ध्यान देना चाहिए और अपने जीवन का एक अहम हिस्सा हमें बनाना चाहिए। आज का जो ऊर्जा का टॉपिक है वह ध्यान अभ्यास से है। तो आज का यह टॉपिक इस संबंध में हमें बहुत अच्छी जानकारी आशा है कि देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए देखते हैं कि आज का यह ऊर्जा का टॉपिक हमें क्या कुछ नया ज्ञान दे रहा है। मनुष्य ने अपनी हिम्मत और बुद्धि के आधार पर कई चुनौतियों को पार किया है, किंतु अब तक अपने मन को नियंत्रित करने में असफल रहा है। बिल्कुल सही बात है। अपने मन को नियंत्रित करना यह कोई आसान काम नहीं है। बड़ा से बड़ा लक्ष्य सामने होता है और यह भी पता होता है कि यह कितना जरूरी है हमारे लिए, फिर भी मन जो है वह नियंत्रित नहीं हो पाता। पर इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसका समाधान आज की ऊर्जा में है। अधिकांश लोग कहते हैं कि मन एवं उसमें निरंतर आने वाले विचारों के प्रवाह को रोक पाना उस उनके लिए असंभव है, परंतु इसको संभव करना बिल्कुल सहज और सरल है। ध्यान अभ्यास द्वारा हम न केवल चंचल मन को काबू में कर सकते हैं, बल्कि विचारों को भी नियंत्रित कर सकते हैं। प्रायः लोग वस्तुओं को भूल जाते हैं, सुनी पढ़ी बातों को भूल जाने की घटनाएं भी होती रहती हैं, किंतु ऐसा कदाचित ही होता है कि कोई स्वयं को ही भुला दे। ऐसी विचित्रता मनुष्यों में देखी जा सकती है। मैं एक अजर अमर चैतन्य आत्मा हूँ, इस तथ्य को भुलाकर हमने खुद को शरीर मान उसी के स्वार्थों को अपना स्वार्थ, उसी की आवश्यकताओं को अपनी आवश्यकता मानना शुरू कर दिया है। हमें यह किंचित भी याद नहीं रहता कि शरीर और मन आत्मा रूपी सारथी के साधन मात्र हैं। हम आत्मा को दिव्य गुणों से सुसज्जित करने के बजाय शरीर को स्वर्ण आभूषणों से सजा रहे हैं। आज हमारी हालत मेले में खो गए उस बच्चे जैसी हो गई है जिसका हाथ बीच रास्ते अपनी माँ के हाथ से छूट गया, और जो अपना नाम, घर का पता और स्थान गंतव्य स्थान का नाम तक भूल गया है। गीता में कहा गया है कि जो मनुष्य मन को वश में कर लेता है उसका वह मन ही परम मित्र बन जाता है, लेकिन जो मन को वश में नहीं कर पाता है उसके लिए वह परम शत्रु के समान हो जाता है। मन का वशीकरण मंत्र है खुद को आत्मा समझना। मन, बुद्धि और संस्कार ही चैतन्य आत्मा के साधन हैं। इनको यदि कोई नियंत्रित कर सकता है तो वह है उनका स्वामी, यानी आत्मा। हम सभी ध्यान साधना द्वारा अपने जीवन को
सुखी एवं शांतिमय बनाएं। राजयोगी ब्रह्म कुमार निकुंज जी का आज का यह ऊर्जा का टॉपिक वास्तव में बहुत अच्छा रहा और इसमें हमें अपने जीवन में ध्यान योग को शामिल करने पर जोर दिया गया है आज की ऊर्जा में। और हम अपने मन अपने मस्तिष्क को किस तरीके से शांत रखकर अपने जीवन को सुंदर बनाने का प्रयास करें और कम से कम अपने दिन का आधा घंटा, कम से कम आधे घंटे का समय और ज़्यादा से ज़्यादा अगर है तो 1 घंटे का समय हमें योग और ध्यान में जरूर देना चाहिए और एक अच्छी सुखद अनुभूति महसूस करनी चाहिए। तो दोस्तों आज की ऊर्जा जो है हमें बहुत अच्छा ज्ञान दे गई। आशा है कि हम सभी इस पर वर्क करेंगे। तो आज की ऊर्जा को हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नई ऊर्जा में नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।